नमस्कार। आज फिर मैं आप लोग के सामने कोडिंग के ये 7 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत से बड़ी बड़ी कंपनी में एमएनसी हो या स्टार्टअप कंपनी हो, उस लेवल के सारे कंपनी में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सोल्व कर सकते हैं। हम लोग इसको पाइथन में सोल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीका से अपने भाषा में और ट्रिकी वाइज हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप पहले एक नंबर लीजिए, उस नंबर को चेक करके बताइए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक नंबर लेते हैं वेरिएबल जो यूजर नंबर देगा। ठीक है, पहले से लिख दिया हूँ ताकि हमारा समय बच जाए। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस नंबर को पहले चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम फॉर लूप लगाते हैं और फॉर आई इन रेंज कर दिए। ठीक है, अब 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट क्यों करेंगे कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, ऐसे ही नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे अगर हम 7 ले लें तो 7 1 से डिविजिबल है और खुद से ही डिविजिबल है, तो 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, रेंज लगाते हैं और जाते कहाँ तक है, तो एन तक जाते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि इफ एन जो है, एन अगर डिविजिबल है किससे, आई से, अगर इक्वल 0 हो गया। ठीक है ना। तो हम क्या बोल देंगे कि इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसको क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, और ये इसको बोल दे कि हमने प्राइम नंबर नहीं है और इसको यहीं पर ब्रेक कर दिए। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर नहीं हुआ तो ऑफकोर्स अगला पार्ट जो इल्स पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे इट इज ए प्राइम नंबर, इट इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल दिया। अगर हम चेक करें तो देखिए 7 से ही स्टार्ट करते हैं। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 10 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह से आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, नॉट ए प्राइम नंबर। अब यहाँ पे अगर हम 13 डालें तो ये प्राइम नंबर है। इस तरह से जो है ना इट इज ए प्राइम नंबर। तो हम लोग सोल्यूशन निकाले। दूसरा है, कह रहा है चेक द गिवन नंबर इज को प्राइम या नॉट। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि हम लोग 2 नंबर यूजर से लेंगे, एक ए और बी, और दोनों नंबर को बताना है कि को प्राइम है कि नहीं है। मतलब कि जैसे कि अगर हम इसका क्या निकालेंगे, जीसीडी निकालेंगे। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है ना, या इसको हम लोग एससीए भी बोलते हैं। तो अगर इसका जीसीडी 1 आ गया, अगर ये जीसीडी 1 आ गया तो ये क्या होगा, को प्राइम होगा। अगर 1 से ज़्यादा आ गया तो को प्राइम नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जीसीडी निकालते हैं। ठीक है ना। जीसीडी निकालने के लिए लॉजिक लिखते हैं और बी को बोल देते हैं कि जब तक तुम 0 ना हो तब तक लूप के चलाते रहना। ठीक है ना। अब जो है आर लेते हैं। आर क्या करेंगे कि ए में डिवाइड कर देंगे हम लोग बी को। ठीक है ना। अब जो है कि अब इस यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे, ए में वैल्यू को बी को कर देंगे और बी में आर को कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जीसीडी निकल जाएगा। यहाँ पर अगर हम प्रिंट करें जीसीडी, या हम इसको एचसीएफ भी बोलते हैं, HCF इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, अगर हम चेक करें निकाल के कि निकला है कि नहीं जीसीडी, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम नंबर डालें 10, यहाँ पे डालें 5, ठीक है ना, तो जीसीडी 5 निकाल के आ गया। अब जो है ना कि हम इसको क्या करेंगे कि चेक कराएंगे, क्या कि अगर इफ जीसीडी इक्वल टू, यानी कि ये जो जीसीडी है ना, यानी कि ए जो है हमारा, ए वैल्यू जो है अगर ये 1 आ गया, ठीक है ना, तो हम बोल देंगे प्रिंट को प्राइम। यानी कि हमें क्या बताना है, को प्राइम ही बताना है, को प्राइम। अगर मान लीजिए जीसीडी 1 नहीं आया तो उसको बोल देंगे नॉट को प्राइम। तो यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे और लिख देंगे नॉट को प्राइम, को प्राइम। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। चलिए तो अब जो है ना कि चेक करते हैं कि किसका जो है ना प्राइम नंबर आता है, किसका नहीं आता है। ठीक है ना। तो हम कुछ नंबर डाल रहे हैं, जैसे कि इसको जो है कमेंट कर देना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डाल रहे हैं 13 और फिर डाल रहे हैं 17। ठीक है, देखिए जीसीडी क्या आया, इसका 1 आया, तो इसको क्या बता दिया, ये को प्राइम बता दिया। तो इस तरह से आप किसी और भी नंबर को क्या बता सकते हैं, वो को प्राइम है कि नहीं है। ठीक है ना। अगर आप कुछ दूसरा नंबर डालें तो देखिए उसमें जो है ना, ये इसमें तो को प्राइम बताया, उसमें को प्राइम नहीं बताएगा। जैसे कि मान लीजिए हम इसको डालते हैं 10, अब यहाँ पे डाल दिए, एक सेकेंड इसको रन करते हैं।
तो इस बार डालेंगे हम लोग 10 और 20। तो इस तरह से जो है ना, मान लीजिए हमने डाला 10 और 20, तो इसको जो है ना नॉट को प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि इसका जो जीसीडी है ना वो 1 नहीं आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे डिस्प्ले फाइंड द nth प्राइम नंबर, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। nth प्राइम नंबर का मतलब क्या हो रहा है, कह रहा है कि आपके पास मान लीजिए, एक सेकेंड, इसको जो है ना nth प्राइम नंबर की, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है कि दो सबसे, एक पहला प्राइम नंबर 2 होता है, इसके बाद 3, 5, 7, 8 7, 11, 13, 17, ये क्या हमारे प्राइम नंबर है। तो अगर हम 1 डालें तो 2 आना चाहिए, अगर मान लीजिए हम 6 डालें तो 13 आना चाहिए, यानी कि छठवां जो है प्राइम नंबर क्या है, 13 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लॉजिक लगाते हैं। हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमको nth प्राइम नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए लॉजिक क्या लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं एक नंबर यूजर से, और इस नंबर से क्या करेंगे हम लोग nth प्राइम नंबर, तो c बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है ना। और c 0 लेने के बाद जो है ना a इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग 2 ले लेंगे, ठीक है। अब जो है कि हमको क्या करना है कि व्हाइल लगाएंगे यहाँ पे और बोलेंगे व्हाइल, यहाँ पे लिख देते हैं व्हाइल। अब c का वैल्यू जब तक 0 ना हो, जब तक 0 ना हो तब तक क्या है कि लूप जो है हमारा चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ना कि हम लगाते हैं अपना फोर लूप। यहाँ पे c इक्वल टू 0 नहीं n होगा, जब तक इसके n के बराबर ना हो जाए तब तक वैल्यू चलते रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं 4 i इन रेंज, ठीक है ना। अब यहाँ पर रेंज लिखेंगे कहाँ से, तो ये 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला जो वैल्यू होता है ना प्राइम का वो 2 होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना कि a करते हैं, a में फ्लोर डिवीजन लगाते हैं और डू +1, ठीक है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे कि इफ ये जो हमारा नंबर है ना, अगर ये डिविजिबल हो गया i से, ध्यान दीजिएगा, अगर ये i से डिविजिबल 0 हो गया तो हम इसको बोलेंगे कि भाई तुम एक जो है ना एक प्लस हो जाओ और तुम यहीं पर ब्रेक भी हो जाओ, ठीक है ना। यहीं पर तुम ब्रेक हो जाओ, एक सेकेंड, ब्रेक हो जाओ, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर दिए। अब जो है कि हम लोग एक अलग वेरिएबल, एक जो है ना एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए st के नाम से, ठीक है ना। st में क्या करेंगे, एक को पास करा देंगे और a में एक a+1 कर देंगे और c को c+1 कर देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमको nth प्राइम नंबर निकालना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे और क्या कर रहा है कि nth प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो हम लिख दे रहे हैं nth प्राइम नंबर इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोलन के अंदर में लिख देंगे nth प्राइम नंबर इज, या इक्वल टू कर देते हैं नंबर इक्वल टू, यहाँ पे जो है ना प्रिंट करा देंगे st को, ठीक है। अब देखिए अगर ये काम करता है कि नहीं करता है हमारा लॉजिक। तो देखिए अगर हम 1 डाले तो हमको 2 आना चाहिए, तो देखिए 1 डाले तो nth प्राइम नंबर क्या आया, 2 आया। अगर हम 6 डालते हैं तो हमें 13 आना चाहिए, देखिए nth प्राइम नंबर इक्वल टू 13। तो यहाँ पे जो हम लोग डाले थे nth प्राइम नंबर, तो ये भी हम लोग आसान तरीकों में इसको जो है ना क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर विथ इन द गिवन रेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए हमने 20 नंबर डाला, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 20 तक में जितने भी प्राइम नंबर है ना वो सारे नंबर बता देगा। जैसे कि अगर हम 10 डालें तो 10 के अंदर जो भी प्राइम नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ये प्रिंट होना चाहिए, यानी कि इसका कहना है रेंज में बताना है हमको प्राइम नंबर। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम अगर 10 डालें तो हमारा क्या आना चाहिए, 2, 3, 5 और 7, ठीक है ना। इस तरह से जो है ना कि हमारा यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे होना चाहिए 3, ठीक है। तो चलिए हम इसके लिए लॉजिक लिखते हैं अब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं यूजर से, ठीक है ना। अब इस नंबर को क्या करना है कि हमको बताना है कि ये रेंज में आना चाहिए नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं कि फोर लूप लगा रहे हैं, 4 i इन रेंज, ठीक है ना। 2 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ तक, तो n+1 तक, ठीक है ना। अब ये फोर लूप लगा दिए। अब इसके बाद जो है ना कि एक और हमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको बताना है कि सारे का लिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम n+2 नहीं करते हैं, या वहाँ तक हमको नंबर तक जाना है ना, तो इसके लिए लगाएंगे अगला 4 j इन
रेंज, ठीक है ना। इस रेंज में कहाँ से लेंगे, हम लोग लेंगे 2 को, और आई ये क्या है, आई को सारे नंबर पता है कहाँ तक, तो जहाँ तक हमको नंबर डाले यानी 10 तक, तो आई को 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर पता है, लेकिन हम 2 से स्टार्ट किए हैं तो 2 से लेके 10 तक सारे नंबर पता है। तो अब हम आई के लिए कहाँ पे, यहाँ पे लूप है ना, जो लॉजिक लगाते हैं वो लगाते हैं किसके लिए, तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए। तो यहाँ पे इसको क्या किए कि मॉड्यूल 2 + 1 कर दिए, ठीक है ना, फ्लोर मॉड्यूल लगा के। अब जो है कि हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इफ़ आई जो है डिविजिबल है किससे, जे से। अगर ये डिविजिबल हो गया तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई तुम यहीं पर क्या हो जाओ, ब्रेक हो जाओ, यहीं से तुम अपना लूप जो है ना अपने आप का काम ख़त्म कर दो, हमको चाहिए लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे ला देंगे इल्स और प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे कि प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे प्रिंट आई को कर देंगे। आई क्या है हमारा, लिस्ट ऑफ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं वही चीज़, इसको हमने जो है डिलीट करते हैं, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो इसको इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं और जो है तब इसको हम करेंगे आई को, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं इन इक्वल टू, ताकि एक ही लाइन में हमें पता चल जाए, ठीक है ना। अब जो है इसको रन करते हैं, ठीक है। अगर हम 10 डालें तो 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है ना हम लोग लेते हैं इसके लूप के बाहर। देखिए 10 डाले, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर। 1 सेकेंड, इसको हटाइए, हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, nth प्राइम नंबर, सॉरी ब्रेक करने के बाद जो है इसको हम कर लेते हैं कॉपी, इल्स 10। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, 2 3 5 7, इस तरह से इसके अंदर जितने भी लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर है ना वो सारे को शो कर दिया। अगर हम 20 डालें तो देखिए 20 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे को शो करके बता दिया। तो इस तरह से इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। अगला आते हैं क्वेश्चन कि फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर क्या करता, मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप मान लीजिए नंबर डालते हैं 35, ठीक है ना, तो 35 का जो फैक्टर है ना वो मान लीजिए है 5 × 7। तो आप ध्यान देंगे तो 5 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, यानी जिसका जो फैक्टर है ना वो प्राइम नंबर आना ही चाहिए तभी। अब इसका मतलब ये नहीं होगा जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया 12, तो 12 का फैक्टर तो 2 और 6 भी है, लेकिन 2 प्राइम नंबर है कि 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें क्या बताना है, जो उसका प्राइम नंबर हो वही फैक्टर बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, लॉजिक लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक n वेरिएबल लिए और वहाँ से यूजर से नंबर ले लिए। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर आई इन रेंज। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना सब में फॉर लूप लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे 2 करते हैं कॉमा और जाते हैं कहाँ तक, n+1 तक। अब सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हम लोग इसके जो है ना निकालेंगे क्या कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम करते हैं कि इफ़ आई इज डिविजिबल है अगर 0 तब इसके आगे प्रोसेस जाएंगे, क्योंकि 35 है तो 35 का कोई ना कोई डिविजिबल होना चाहिए ना, 7 5 35 होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, फॉर फिर लगाए जे इन रेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिए हम रेंज लिख दिए और रेंज में क्या करेंगे हम 2 से स्टार्ट करेंगे और जो आई को वैल्यू पता है उसका फैक्टर उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फ्लोर मॉड्यूल प्लस डिवाइडेड बाई 2 + 1 कर देंगे, ठीक है। अब जो है कि ये अब यहाँ पे हमें प्राइम नंबर का जो अभी तक करते आ रहे हैं ना उसी का रूल लगाना है। क्या लगाना है, तो अगर इफ़ यहाँ पे कर देंगे इफ़ कि अगर n जो है 1 सेकेंड, यहाँ पे 4 हमने क्या लगाया, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लगाया इफ़ आई जो है डिविजिबल बाई जे है, ठीक है ना। 1 सेकेंड, इक्वल 0 हो गया तो ये क्या करेगा कि ये इसको हम लोग बोल देंगे कि तुम क्या करो कि यहीं पे जो है ना तुम ब्रेक हो जाओ। क्यों ब्रेक हो जाओ, क्योंकि तुम प्राइम नंबर नहीं हो और हमें चाहिए क्या, प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं और हम लोग इल्स पार्ट में प्रिंट कर देते हैं, किसको, प्रिंट करते हैं आई कॉमा, इसको एंड में लगा देते हैं ताकि एक ही नंबर में हमको पता चल जाए, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसको हम रन करें, अब डाले 35
तो देखिए इसका 5 और 7 ये दोनों ही क्या है फैक्टर, इसका प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 21 डाले तो भी 7 और 3 ये कि इसका भी क्या है, ये प्राइम नंबर है। अगर 10 भी डाले ना तो 10 का 2 और 5 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है। तो इस तरह से इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा टफ है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको देखना जरूरी है। चलिए, तो अगर कह रहा है कि डिस्प्ले द नियरेस्ट प्राइम नंबर फॉर द गिवन नंबर, तो ये क्या करना है कि हमारे जो एक नंबर है उसके नियरेस्ट निकालना है। नियरेस्ट क्या है कि अगर हम 100 डालें ना तो हमारा प्राइम नंबर इसके आगे जो वन है जिसे 101 प्राइम नंबर है वो आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए जो है ना जो है बहुत जल्द हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक लिखते हैं। तो हम क्या लगाते हैं, इसको ट्रू कर देते हैं, ट्रू TRU ट्रू कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रू करने के बाद कि हम लोग एक फॉर लूप लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, रेंज लगा देते हैं। और रेंज में क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके जो वैल्यू है ना 2 से स्टार्ट करते हैं और n को बोलते हैं कि अगर तुम 2 से डिविजिबल मॉड्यूल फॉर लगा के एक वहाँ पे कर देते हैं ये, ठीक है ना। कि हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है ना कि हम इसको चेक करते हैं कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो n में जो है ना अगर ये डिविजिबल i हो गया इक्वल 0 हो गया तो इसको क्या बोल देंगे कि तुम अपना नंबर को बढ़ा लो 1 से, और बढ़ाने के बाद तुम अपने आप को यहीं पे समाप्त कर लो, ठीक है ना। तो ये समाप्त कर लिया गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इल्स पार्ट लिखेंगे, और इल्स पार्ट जो है ना, इल्स पार्ट में ये क्या बताएगा, हमारा बताएगा nth प्राइम नंबर। तो हम इसको अगर हम कॉपी नियरेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना, तो इसको हम कॉपी कर दे रहे हैं यहाँ पे, और इस तरह से जो है ना कि हम यहाँ पे लिख देंगे n, ठीक है ना। और n लिखने के बाद जो है ना इसको कर देंगे हम लोग ब्रेक। तो अब देखिए इसको रन करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ये तो अब 100 डालते हैं, ठीक है ना। हम 100 अगर डालते हैं तो क्या आता है, ये क्यों नहीं हुआ भाई, रन कर जा। तो 100 डालते हैं, ठीक है। तो देखिए नियरेस्ट प्राइम नंबर कितना आया, 101 आया। इस तरह से जो है ना आप कुछ भी नंबर डाल के, अगर 6 डालें तो 6 का नियरेस्ट कौन है, 7 नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग नियरेस्ट प्राइम नंबर निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये जो है ना कि खतरनाक क्वेश्चन है, और ये इसमें जो है ना एक क्वेश्चन में लगभग 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप समझिए कैसे है कि कह रहा है कि नियरेस्ट प्राइम नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें नियरेस्ट प्राइम नंबर निकालना पड़ेगा, फिर पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमें रिवर्स नंबर निकालना पड़ेगा, और दोनों को कंपेयर कराना पड़ेगा। अगर दोनों बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम होगा। पैलिंड्रोम क्या होता है कि जो रिवर्स करने के बाद भी बराबर आता है। तो सबसे पहले हम नियरेस्ट निकालेंगे, तो जैसे कि 100 का नियरेस्ट कितना आया, मान लीजिए 101 आया, तो ये पैलिंड्रोम नंबर भी है, तो इसका हम रिवर्स निकालेंगे। रिवर्स कैसे निकालेंगे उसके लिए भी लॉजिक लिखते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं बोला ये खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिक वाइज क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए जो यहाँ पे हमने निकाला है ना इसको सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यानी नियरेस्ट जो प्राइम नंबर निकाला है उसको, तो इसका तो ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले से है, ठीक है ना। तो हमारा आया था क्या, पहला जो है ना यहाँ से हम ये निकाले थे नियरेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, तो चेक करते हैं रन कर रहा है कि नहीं। तो देखिए 101 बता देते हैं। अब क्या करना है कि ये जो नियरेस्ट प्राइम नंबर है ना इसको क्या करते हैं हम लोग x नाम के एक वेरिएबल में जो है ना n को असाइन कर देते हैं। अब हम निकालते हैं रिवर्स नंबर, तो रिवर्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और रिवर्स 0 लेने के बाद क्या करते हैं ना कि हम लोग लगाते हैं व्हाइल लूप, ठीक है ना। और x को बोलते हैं कि जब तक तुम 0 नहीं होगे ना, जब तक तुम 0 नहीं होगे तब तक लूप जो है ना चलते रहना चाहिए, ठीक है। अब हमको रिवर्स निकालने के लिए चाहिए कौन सा, लास्ट नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट नंबर कैसे लेंगे कि हमको यहाँ पे लगाएंगे कॉलम r इक्वल टू क्या कर देते हैं कि जो हमारा x नंबर है ना, यानी कि x जो नंबर है उसको क्या करते हैं कि मॉड्यूल जो है 10 कर देते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, लास्ट नंबर मिल जाएगा। और रिवर्स इक्वल टू क्या करते हैं, रिवर्स अब इसको जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितने से, 10 से करेंगे, मल्टीप्लाई 10 और प्लस कर देंगे। प्लस क्या कर देंगे कि यहाँ पे जो हमारा नंबर निकल के आ रहा है r उसको, अब जो है कि x नंबर को क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज एक डिलीट भी करना पड़ेगा ना। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 10, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया लॉजिक, हो गया। किसका लॉजिक है, तो यहाँ पे जो है ना रिवर्स नंबर का, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स जब निकाल दिए हम लोग, तो रिवर्स निकालने के बाद क्या करते हैं ना कि
हम चेक कराते हैं कि क्या दोनों जो है ना बराबर है कि नहीं है। तो हम बराबर कैसे कराएंगे कि यहाँ पे हम बोल देंगे प्रिंट कर दो यहाँ पे कि अगर हम रिवर्स नंबर प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट रिवर्स नंबर भी करा सकते हैं, जैसे कि आर भी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे आर भी कर दे तो ये समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। अब हम कंडीशन लगाते हैं, क्या कंडीशन लगाते हैं, इफ़ रिवर्स इक्वल जो है, इक्वल किसके है तो ये एन के है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया कि एन के बराबर कर दिया, जो एन नंबर हमारा निकला हुआ है ये इसके बराबर अगर हो गया तो हम बोल दे रहे हैं कि ये नंबर जो है ना पैलिंड्रोम नंबर है। यहाँ पे बोल दे रहे हैं इट इज़ ए पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है ना। अगर ये नहीं होगा इट इज़ ए या इस तरह से लिखते हैं नियरेस्ट प्राइम नंबर इज क्या हो गया पैलिंड्रोम, ठीक है ना। तो चलिए जो है अब जो अगर ये नहीं होगा तो हम लोग इल्स पार्ट में नॉट बोल देंगे, तो इसी को कॉपी पेस्ट बोल के यहाँ पे अब बोल देते हैं नॉट, ये जो है ना एरर बता देगा। तो नियरेस्ट प्राइम नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम, ठीक है ना। अब चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो हम डालें 100, तो देखिए ये क्या कर रहा है कि पैलिंड्रोम नंबर है, नियरेस्ट प्राइम नंबर इज पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि रिवर्स भी 111 आया और उसका जो है नियरेस्ट प्राइम नंबर भी सेम आया, तो इसलिए नियरेस्ट प्राइम नंबर को पैलिंड्रोम नंबर बताया। अगर आप कुछ दूसरा नंबर डालते हैं तो उसका जो है ना नियरेस्ट प्राइम नंबर 127 बताया, लेकिन ये क्या है पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन को आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू से रिलेटेड। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।